रुक कर लेते हैं खंडवा का। प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, खंडवा में भी वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, लगभग 2.5 घंटा हो चुका है। क्या कुछ देख पा रहे हैं, कितने उत्साहित वोटर्स नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर वोटर्स वोट कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे भी सुबह से बूथों पर देखा जाए तो महिला और पुरुषों की लाइनें लगी हुई हैं और काफी लोग यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम की बात करें तो मौसम भी यहाँ पर ठंडा है। सुबह से बादलों के बीच हल्की सी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ उत्साह के साथ लोग यहाँ मतदान करने पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ युवा है, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर बताएंगे। आप बताएं। बहुत बढ़िया भी हम मौसम बहुत शानदार है आज। मतलब धूप मूप नहीं हुआ तो घर पे सभी को लेके मैं वोट डालने आया हूँ। क्या किन नहीं कुछ नहीं, बस ठीक है, मतदान जरूरी था देश के लिए, संविधान के लिए मतदान जरूरी। आप मतदान करने को आप भी पहुंचे, क्या कुछ करेंगे? मतदान करने के लिए देश हित के लिए किया जा रहा है मतदान। जनता की जो पब्लिक है उमड़ी है मतदान के लिए, घर घर से पब्लिक आ रही है और एक तरफा मतदान जा रहा है। इसलिए मोदी को ये साल लाना है 2024-2025 आखिर तक, जब तक देश में हिंदू राष्ट्र है, जब तक मोदी है। और क्या अपेक्षा रखते हैं आने वाली सरकार से? बहुत अच्छी अपेक्षा रखते हैं कि देश का मिलेगा, नए नए योजनाएं लॉन्च हो रही है, स्टेशन चेंज हो रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। राम मंदिर मुद्दा था कई सालों से, कई वर्षों से, राम मंदिर मुद्दा ये सब कंप्लीट हो गया। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि भारी से भारी बहुमतों से मतदान करे, कोई सी भी पार्टी हो, अपना अमूल्य वोट दे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी, हम उनसे चर्चा करेंगे मतदान को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो। आप मतदान किया है, आपने क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या बोलना है? आप वोट डालने आए, किन मुद्दों को लेकर ध्यान में लेकर आपने वोट दिया है? राष्ट्रहित को देखते हुए, राष्ट्रहित में आपने मतदान किया है, क्या कुछ कहेंगे? करना ना, सबको करना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर युवाओं से क्या अपील करेंगे? वोटिंग हम तो बीजेपी को करते हैं। हाँ, आपने मतदान किया, हम करने जा रहे हैं। क्या कुछ चलो करेंगे? हम ये अपील करना चाहते हैं, अब हाथ बदलेगा हालात, और हाथ ऐसा बदलेगा हालात, और ये पक्की नौकरी देने का एक वादा किया है। चलो, तो ये वादा अगर निभाते हैं तो हम ये देखते हैं इस बार ये सरकार बदलाव की ये बदलाव आ गया। महंगाई और बेरोजगारी पे, महंगाई और बेरोजगारी क्या कुछ क्या कहेंगे? मतदान करेंगे सर, अच्छी बात 400 पार, और देश हित और राष्ट्रीय हित में मतदान करेंगे, और सभी से करेंगे कि काम भी जरूरी है, बाकी मतदान भी जरूरी है। समय का विशेष ध्यान रखें। काम भी जरूरी है और मतदान भी जरूरी है, इसी बात को लेकर लोगों ने मतदान किया है। आप भी मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मतदान युवाओं से और क्या कहेंगे? जी हाँ, यहाँ देखा जाए तो काफी लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आज मौसम भी अनुकूल है, जिसके ऐसा प्रतीत होता है कि मतदान का जो प्रतिशत है पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार बढ़ेगा। जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अगर हम खंडवा सीट की बात करें तो बुरहानपुर भी इसमें आता है, और बुरहानपुर में मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा है। क्या कुछ लगता है, जिस तरीके से मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा है, ये रुझान पूरा जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो गिनती में इधर उधर की कोई कमी बढ़त हो सकती है? जी हाँ, निश्चित। मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो बुरहानपुर जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ की जो मतदाता है, मुस्लिम मतदाता, अगर मतदान प्रतिशत उन एरियो का बढ़ता है तो निश्चित ही परिणाम में कुछ न कुछ परिवर्तन आ सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में मोदी लहर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से भले ही मुस्लिम वोटर्स की संख्या बुरहानपुर बाहुल्य क्षेत्र में आती है, लेकिन 370 जैसा मुद्दा, राम मंदिर जैसा मुद्दा यहाँ पर कहाँ स्टैंड करता है?
जी हाँ, निश्चित राम मंदिर मुद्दा और 370 को लेकर भी जो युवाओं में और लोगों में है उत्साह है, उसको लेकर भी उस बात को ध्यान में रखकर भी लोग मतदान कर रहे हैं। जी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो खंडवा सीट के बारे में आपको बता दें, बॉलीवुड के मशहूर गायक किशोर कुमार का शहर है खंडवा। इसे राजनीतिक तौर पर पहचान दिलाई है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रहे नंदू भैया यानी कि नंद कुमार सिंह चौहान ने। लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को यहां पसीना बहाना पड़ रहा है। इसकी 3 वजह है। आपको बता दें, पूर्व सांसद नंदू भैया के निधन के बाद लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की लीड घटकर सिर्फ 80,000 रह गई। दूसरी वजह है, विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से पूर्व सांसद का परिवार बीजेपी से खफा है। वही तीसरी वजह और अहम वजह है कि मुस्लिम बाहुल बुरहानपुर में ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तो खंडवा सीट की हम बात कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता और एक एक कर हम आपको सभी जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रवीण हमारे साथ बने हुए। प्रवीण, और क्या कुछ देख पा रहे हैं? जिस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा है और सुबह से ही वोटर्स पहुंच रहे हैं, गर्मियों से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? टीन शेड लगाया गया है, शेड लगाया गया है, क्योंकि भीड़ लगातार पहुंच रही है। जी हाँ, मौसम को देखते हुए प्रशासन ने आज सभी माकूल इंतजाम किए हैं। पानी की व्यवस्था की है वोटरों के लिए, पहुंचने वाले मतदाताओं के लिए वही टेंट लगाया गया है और पीठासीन अधिकारी जो है उनके कक्षों में कूलर, पंखों की व्यवस्था की है। साथ ही मौसम भी देखा जाए तो खंडवा लोकसभा में इस वजह मेहरबान है कि बादल होने के कारण यहाँ ठंडा मौसम दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। जी प्रवीण, हम चाहेंगे आप कुछ और लोगों से बात करें। किन किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं, क्या कुछ अपनी सरकार से चाह रहे हैं, जो सरकार वो चुनने जा रहे हैं? क्योंकि जो बड़े मुद्दे हैं यानी कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं, भले वो 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, वो अपनी जगह, धरातल पर जो मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या कुछ कहेंगे? आप मतदान करने पहुंचे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप मतदान कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन जो जनादेश होगा वो सर्वोपरि होगा। जनादेश होगा वो सर्वोपरि होगा। आप भी ऐसा मतदान करने पहुंचे हैं, किन मुद्दों को और किन आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? राष्ट्रीय चुनाव है जी, इसमें लोकल मुद्दे से काम नहीं आएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे। जी, देश की सुरक्षा, जी, देश का स्वाभिमान जो बचाएगा, देश को जो आगे ले जाएगा, उसी के लिए वोट किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ देश का स्वाभिमान और जो देश का सम्मान बढ़ाएगा, उन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों ने यहाँ मतदान किया है। वही कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। दीदी, आप मतदान करने पहुंची हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप मतदान कर रही हैं? पहले तो ये सड़क के लिए और लड़कियों की हिफाजत के लिए और महंगाई को लेकर आपके किचन में, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या सरकार से अपेक्षा रखती हैं? वो तो अब आने वाली सरकार से आप आपके किचन में क्या अपेक्षा रखती हैं? क्या सुधार होना चाहिए? किन कीमतों को लेकर सरकार ने सोचना चाहिए? हमको तो इसकी प्रॉब्लम नहीं रहती है, जिनको हो उनको। क्या आपके किचन में हमारा खुद का चलाने का है तो हमको कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। जी जी, सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं और किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने पहुंचे हैं? बस हमको ऐसा लगता है कि मोदी आ गए तो हमको सुरक्षित है। मोदी आ गए हैं तो मोदी सुरक्षित है। इसके साथ ही हम वो लोग भी चर्चा करेंगे। दादा, आप मतदान करने पहुंचे हैं, किस बात को मद्देनजर? सबके करे, खूब अच्छा काम करे, ऐसे आदमी को चलना है हमको। और बढ़िया जी। और कौन सी समस्या है जिनमें आपको ऐसा लगता है कि सरकार हमें समाधान होता रहता है, कोई बात नहीं, समाधान भी होगा, सब काम होगा, अच्छे आदमी को चुनेंगे, सब काम बढ़िया होगा। आप एक व्यापारी हैं, व्यापार को देखते हुए आप क्या सोचते हैं, सरकार ने किन नियमों में सुधार करना चाहिए? सुधार की मांग करते रहते हैं हमेशा, भाई ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, सबका समाधान होता रहता है। आप एक युवा है, मतदान करने पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? दादा, आपने मतदान किया है, कुछ? हम मतदान करना है। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं? मतलब वोट देना जरूरी है, आए बस वोट देने, बाकी मकसद नहीं। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? दूसरी बार। क्या कुछ सोचते युवाओं को लेकर सरकार ने किया ना वो सब, और क्या करना चाहिए? और निकालना चाहिए, रोजगार ज्यादा व्यापारियों के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए व्यापारियों के लिए? जो वो है टैक्सेशन है उसको कम करना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी तो बहुत ज्यादा बढ़ा के रखी सरकार।
जीएसटी वगैरह में फायदा देना चाहिए और दूसरे जो इनकम टैक्स वगैरह में उसमें भी कम करना चाहिए। जी हाँ, कुछ युवा है जो व्यवसायी है, उनका कहना है कि सरकार को इनकम टैक्स, जीएसटी सहित लगने वाले टैक्सों में सुधार को लेकर कुछ बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। लगातार धार से हम खंडवा से तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर हमारे साथी प्रवीण हमें दिखाए थे। लोग यहां पर मतदान करने के लिए सुबह से पहुंच रहे, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं।